अच्छी बात है। मैंने अभी आपको कहा है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा और ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछली बार उन्होंने कहा था अमित शाह आ जाए और चुनाव लड़ ले मेरे वार्डों से और जीत के दिखा दे। ये मेरा छोटा मेरा अनुज किशन बेमाड़, इसने उसकी अकड़ नहीं। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ टिहरी नगर विधानसभा क्षेत्र के सकूरपुर में, जहाँ पर रमेश डबा जी आज वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर और वीर बाल दिवस के ऊपर में आज यहाँ पे लंगर लगाया है, दूध बांट रहे हैं, मीठे वाले दूध। आज गुरु गोविंद सिंह के बालकों का वीर दिवस, उसके उपलक्ष्य में आज दूध का लंगर का प्रसाद यहाँ पर लगाया गया था। लगभग 1300 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और सभी शकूरपुर के वासी बड़े खुश हैं कि वीर बालक को किसी ने तो याद किया, क्योंकि अक्सर नेताओं को तो सब याद करते हैं, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को सब लोग याद नहीं करते। सिख भाई भी बहुत आए थे, उनका भी बहुत सहयोग रहा और बहुत खुश नजर आए। देखो डबा जी, आम आदमी पार्टी का तो टिकट पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया आम आदमी पार्टी ने, प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर को। कांग्रेस ने भी घोषित कर दिया। भाजपा की लिस्ट कब आएगी? भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट 28 तारीख या 29 तारीख तक आ जाएगी। जो भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही यहाँ से चुनाव लड़ेगा वो इस बार जीत कर जाएगा। पिछली बार छोटे चेले की अकड़ निकली थी, इस बार शायद गुरु जी की भी अकड़ निकल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। कैसे अकड़ निकल जाएगी? 2100 रुपये का लाइन लगा हुआ है, 500 महिलाएं फार्म भर रही है, हर जगह जगह वो भरे जा रहे हैं फार्म। उसका कार्ड करेगी, जहाँ रईसों का इलाज होता है वहाँ पर इलाज होगा, महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। आज आपने उनके श्रम मंत्रालय की जो अखबार में डिटेल आई है, शायद आपने देखी नहीं है कि अभी तक बजट में कोई प्रावधान नहीं है, अभी तक कोई स्कीम ऑथेंटिक पास नहीं हुई है, सिवाय जनता को बेवकूफ़ बनाने के और कोई काम नहीं है। अगर देना चाहते हो आज दो ना, 1100 दो, 1000 दो, 2100 दो, अब दो ना, मार्च में देंगे। मार्च में जा रहा है, वो कहाँ से देगा? मार्च में जेल चला जाएगा वो। जेल में तो पहले भी जा सकते हैं, मगर वादे, चुनावी वादे तो उसने ये भी किए थे, दिल्ली में वाईफाई आएगा, दिल्ली में लोकायुक्त नियुक्त होगा, कोई एक जबान पर वो खरा नहीं उतरता, झूठा है, मक्कार है, दिल्ली के नाम पर धब्बा है केजरीवाल, उसको दिल्ली से इस बार मार कर भगाएगी जनता। तोमर साहब तो कहते हैं कि कांग्रेस 0-0 तो हो ही चुकी है, भाजपा भी बोले 3-7 भरे, फिर इस बार 0। चलो अच्छी बात है। मैंने अभी आपको कहा है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा और ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछली बार उन्होंने कहा था अमित शाह आ जाए और चुनाव लड़ ले मेरे वार्डों से और जीत के दिखा दे। ये मेरा छोटा मेरा अनुज किशन बेमाड़, इसने उसकी अकड़ निकाली और अब वो कह रहे हैं जी मोदी जी आ जाएं। इस बार इनका बड़ा भाई अकड़ निकाल देगा, वक्त दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। डबा जी को अगर टिकट मिल जाता है तो किस तरीके से तैयारी है, क्या प्लानिंग है, मतलब पार्टी के अलावा आपका अपना क्या है? वो अब मार्च का वादा कर रहा है। मेरी पार्टी आज घोषणा करती हो टिकट की तो कम से कम 5000 लाडली योजना पहले बांट दूंगा, अभी तुरंत आज से स्टार्ट कर दूंगा। वो मार्च की बात कर रहे हैं, मैं अभी दिसंबर माह से स्टार्ट कर दूंगा अपनी बहनों को और माताओं को लाडली योजना देने के लिए। मेरी भी संस्था है, मेरी एनजीओ है, मैं अपने पिताजी के नाम से ट्रस्ट है, मैं किसी माध्यम से भी जनता की सेवा कर सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि आपकी तैयारी, मैं नहीं, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का कोई सिपाही लड़े टिहरी विधानसभा से, जीत भारतीय जनता पार्टी की होनी निश्चित है। ये आज लिख लो आप, आज तारीख है 25 दिसंबर 2024 को मैं ये बयान दे रहा हूँ अपने कार्यालय के सामने खड़ा होकर। नवाज जी, तोमर साहब अभी भी मिले थे, बता रहे थे कि बहुत काम किए हैं क्षेत्र में, 1100 से ज़्यादा कामों की लिस्ट आ गई है, किताब छप गई है, छपने वाली है, लिस्ट आएगी, लिस्ट लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, उसमें करे सभी के भाजपा कांग्रेस उद्घाटन करते सभी नेताओं के फोटो हैं। वो किताब पिछली बार भी बटी थी और एक गली में 4 शिविर के ढक्कन चेंज होते हैं तो 4 काम हो जाते हैं उनके। ऐसे तो 1100 क्या हो, 11000 भी कर देंगे। एक काम बताओ कोई जो विकास का काम किया हो। ये 9 मोहल्ला क्लिनिक नेताजी, 9 मोहल्ला क्लिनिक, 1500 आदमी इलाज कराते हैं, बताते हैं वो। आप कल सुबह मेरे साथ चलो मोहल्ला क्लिनिक में, आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर आवारा पशु बैठे होंगे, डॉक्टर होगा नहीं, उसकी जगह कंपाउंडर बैठा होगा, और जो दवाइयाँ लोगों को दे रहे हैं वो सारी की सारी एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ हैं, उसको खाकर लोग बीमार हो रहे हैं।
तोमर साहब कहते हैं कि जिसको भी स्कूल देखना हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, तो मुझे फोन कर दो, उनको ही बुला लो, साथ में चलते हैं, साथ में पत्रकार भी जाएगा, सब देखना। मंजूर है, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। इसके अलावा अभी रुको, अभी एक घोटाला और बहुत बड़ा घोटाला है। मैं गया, मेरे ये इनके सेक्रेटरी की रिपोर्ट है, हेल्थ सेक्रेटरी की। वो गए मोहल्ला क्लिनिक में, डॉक्टर ने लिख दिया एक्सरे। जब वो टेस्ट कराने गए सरल पे, तो उन्होंने MIR भी कर दिया, अल्ट्रासाउंड भी कर दिया। उन्होंने कहा ये तो एक ही चीज लिखी हुई है कि हम साइन करा लेंगे डॉक्टर से। अभी वो घोटाला भी खुलने वाला है। कितना गबन इन्होंने किया है, दिल्ली को लूट कर खा रहे हैं, दिल्ली को स्वच्छ पानी दे नहीं पा रहे, सीवर का मिक्स पानी लोग पीने पर मजबूर है। केजरीवाल तो कल पानी पी रहे थे, टूटी में मुंह लगाकर खड़े, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट पानी है। कौन से क्षेत्र पी रहे थे? राजेंद्र नगर। यहाँ आए ना शकरपुर में पी के दिखाएं, मैं दिखाऊंगा कैसे लोग जहरीला पानी पी रहे हैं। और जमुना जी की हालत देखो ना जी, वो कमिश्नर बेचारा नहा लिया था हमारा, वो उसको 2-3 दिन तक एडमिट होना पड़ा। ये दिल्ली के नाम पर धप्पा है। दिल्ली इससे गंदा, इससे झूठा व्यक्ति मैंने अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। निरा जुमलेबाज है, नए नए सुर्रे लाता है। मैं कहता हूं इसका पहला वादा था लोकायुक्त। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, क्या हुआ लोकायुक्त का आप बता दो। वाईफाई फ्री दूंगा, क्या हुआ मुझे बता दो। बिजली के बिल आप देखिए, उसमें कितने एक्स्ट्रा जो सेस लगा रखे हैं, वो कितने लगा रखे हैं। गरीब आदमी को, किसी को, मेरे पास बिल अभी मेरे ऑफिस में रखा है। एक विधवा औरत है, माँ बेटी रहते हैं राजा पार्क में, 39,000 रुपए का बिल आया हुआ पानी का। एक माँ बेटी कितना पानी यूज कर लेगी। चुनाव जितवा दो, फिर से मुख्यमंत्री बनाओ, सारे माफ कर देंगे। वो अब कर दो ना। मुख्यमंत्री कौन है? उन्हीं की सरकार है, वो पार्टी का मालिक है, अतिशी मुख्यमंत्री है। वो मार्च में कह रहे हैं मेरी सरकार बनाओ, जब माफ कर दूंगा। आज वो माफ करे, मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने को तैयार हूँ। आज माफ करो, जनता ज्वाइन कर लेंगे, कर लेंगे, तो भी पहन लेंगे। हाँ बिल्कुल पहन लूंगा, अगर वो जनता का हितैषी है तो। वो झूठा है, फरेबी है, लोगों के साथ धोखा कर रहा है, दिल्ली की जनता को लूट रहा है, सारा पैसा हेड पर खर्च करता है, कितने बड़े बड़े होल्डिंग लगा देता है। मैं ये कह रहा हूँ रणजीत जी, आप एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, अगर वो पेंशन कोई भी सम्मान राशि देना चाहता है, आज क्या दिक्कत है? तो करेंगे, माहौल चेंज हो गया, 2100 रुपए का योजना घोषणा उसके अंदर वो फार्म भी मेरे पास है, मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। उस फार्म में जिस बहन का वो फार्म भर रहा है, उस फार्म के अंदर कोई अकाउंट नंबर या कॉलम नहीं है। आपको मालूम होगा कि आप नगद राशि नहीं दे सकते। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर कनेक्ट होता है तो अपने आप मिल जाएगा। अकाउंट नंबर कहाँ से मिल जाएगा? बात अकाउंट नंबर की है, और नगद आप दे नहीं सकते। आधार कार्ड तो बांग्लादेशियों के हैं। नगद आप दे नहीं सकते, अकाउंट नंबर आप ले नहीं रहे, कहाँ पर दोगे, किसको दोगे? कुछ नहीं, उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। अभी 4 दिन बाद फोन आने चालू हो जाएंगे। वो आपका फार्म भरवाया था, पेंशन आने वाली है, वोट आम आदमी को देना, सिर्फ इसलिए डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहा है। तो मान रहे हैं पूरा 2100 रुपए का फॉर्म भरे जा रहे हैं, महिलाओं को मिलेगा, तो परेशानी क्यों है बेमार साहब आप लोगों को? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मिलना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि दोगे किस अकाउंट में? जब अगर आप अकाउंट नंबर नहीं ले रहे तो क्या उनके घर पे कैश जाके दोगे? ये तो जुमला है, ऐसे जुमले उन्होंने बहुत बार दिए हैं आपके सामने। 10 साल से दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। केजरीवाल साहब, अगर आपको देना है, सुनो ना, मैं खुद 2012 से 17 तक पार्षद था, तो हमने भी पेंशन बांटते थे। बाकायदा चेक पर नाम और अकाउंट नंबर वहीं से आता था, उनके सारे डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होते थे। एक फार्म पर जिसमें आप अकाउंट नंबर नहीं ले रहे, उनके मोबाइल नंबर ले रहे हो, उनका नाम ले रहे हो, एड्रेस ले रहे हो। कौन सी ऐसी स्कीम हिंदुस्तान में आज तक लागू हुई है जिसमें बिना अकाउंट नंबर के आप उनको पेंशन दोगे? और जब महिला ये पूछ रही है कि भाई कैसे पेंशन आएगी, तो कह रहे हम आपको बुला लेंगे, तो आपका अकाउंट नंबर ले लेंगे। कुछ नहीं, दिल्ली की जनता का मूर्ख बनाना है, और पिछले 10 सालों से उन्होंने मूर्ख बनाने का काम किया है। ये इनका विभाग नकार रहा है, महिला विकास मंत्रालय ये रिपोर्ट है, ये कोई स्कीम नहीं पास हुई है। वो तो अखबार में आया है, मैंने भी पढ़ा है। तो आप लिखित अखबार के अंदर जो अगर उनके विभाग द्वारा जो आया है, तो उसका पैसे निकाल लिए बैंक से। ये खबरें भी ये आपको किसी जानने वाले को, हाँ, 3 लेडीज, आपके किसी जानने वाले का यहाँ निकला है? 3 महिला हैं, उनसे OTP लेके और उनके फ्रॉड कर लिया, उनका खाता खाली कर दिया।
चोर है चोर, शर्म आनी, ये डूब मरना कोई चाहिए। आम पार्टी के कार्यकर्ता तोमर हैं। साहब तो कहते हैं कि इस बार भाजपा 0 पर आने वाली है, इसलिए उलूल जुलूल फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं। 0 पर तो तीनों पार्षद आ गए इनके। अभी 12,000 से जितेंद्र बाहर, ये तोमर जी ने पहले भी कहा था त्रिनगर विधानसभा में, उनके तीनों वार्ड, तीनों उनके पार्षद हारे हैं, और अभी उनका भी जो घमंड है वो चूर चूर हो जाएगा। अभी ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1.5 महीने का मात्र खेल रह गया है। तोमर जी क्या कह रहे हैं ये तो वक्त बताएगा, उनके कहने से कुछ नहीं होना। वो स्वयंभू नहीं है कि जादू की छड़ी से सब कुछ बदल देंगे। आज जनता त्राही त्राही कर रही है। त्रिनगर के लोगों से जाकर पूछो, जूडबाग में जाके पूछो, रामपुरा में पूछो, शिकोरपुर गांव में पूछो, श्रीनगर राजापारा के पूछो, सुबह 9 बजे शिविर उबाड़ा मारते हैं। मेरे झुग्गी भाइयों, झुग्गी वासियों जाके पूछो, शर्म डुसुप के माध्यम से वहाँ काम होते हैं। हमारा पार्षद खड़ा होकर नालियाँ खुलवाता है, वहाँ पर पानी नहीं है उनके पास। नवाज रोज जी, टैंकर आते हैं। अरविंद केजरीवाल तो एक ऐलान किया है, घोषणा किया कि झुग्गी वालों संभल कर रहना, अपने झुग्गी में इनको घुसने मत देना, नहीं तो वोट कटवा देंगे। हमारी नरेंद्र भाई मोदी, इस देश में अगर किसी की गारंटी है तो नरेंद्र भाई मोदी की है। उन्होंने दिल्ली वासियों को एक वादा किया है, जहां झुग्गी वहां मकान। कोई भी मेरा भाई अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 5 साल केंद्र में आ गई तो दिल्ली में एक भी मेरा भाई, एक भी मेरा प्रवासी दिल्ली के अंदर झुग्गी झोंपड़ी में नहीं रहेगा। उसको वहीं पर मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाकर दिए जाएंगे, वो अपना बढ़िया जीवन बसर करेगा। दिए हैं। अंबेडकर जी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आप भी SC/ST समाज से आते हैं, कैसे देखते हैं इस घटना को? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार कालका जी में 300 से अधिक फ्लैट बना कर दिए ना, वो झुग्गी वालों को दिए हैं। दिल्ली सरकार ने कौन से फ्लैट बना कर दिए हैं? अभी कठपुतली कॉलोनी शादीपुर फ्लैट बन रहे हैं, बन के तैयार नहीं, वहाँ बन रहे हैं। और वजीरपुर 1640 फ्लैट, जलियांवाला बाग जो जेलर वाला बाग है उसमें बना कर दे रहे हैं, जिसमें मेरे भी वार्ड से गोल्डन पार्क से एक कैंप को वहाँ शिफ्ट होने जा रहा है। मोदी जी की जो सभा है ये टलगी नहीं तो ये उनको हैंडओवर उस दिन करते। तो जो मोदी जी की जो विजन है, उस विजन को आप समझ लो कि दिल्ली के अंदर इस बार बहुमत की सरकार भाजपा आने वाली है और केजरीवाल जाने वाला है। अच्छा बेमार साहब, जिस उम्मीद के साथ लोगों ने आपको काउंसलर बनाया, उस उम्मीद पर कितने खरे उतर रहे हैं? क्या क्या काम कर रहे हैं क्षेत्र में? जो लोगों के बीच में जाएंगे तो बताएंगे आप ना मेरे से ज़्यादा आप लोगों से पूछोगे ना, वो बताएंगे कि मैं क्षेत्र के अंदर अपने 24 घंटे के अंदर कम से कम 18 घंटे, 16 घंटे मैं इस वार्ड में गलियों में, रोड पर साफ सफाई का जायजा, पार्कों की साफ सफाई को लेकर जितनी भी चिंताएं करता हूं। आप किसी से भी पूछो, मैं कार में चलने वाला नहीं हूं, चश्मा नीचे करके कार में चलने वाले स्कूटी से एक एक गली के अंदर घूमता हूं, लगातार दूसरी बार जीता हूं यहाँ से। उसी घमंडी जो घमंड के साथ अभी कह रहे ना, उसका घमंड 2022 में एक छोटे से शतरंज के प्यादे ने तोड़ा। अब तो ये सरकार पूरी बहुमत की बनने जा रही है। मैं ये ऐलान करता हूँ, ये त्रिनगर से जो त्रिनगर से जिस प्रकार अभी बहुत बड़े शब्दों का वो कर रहे ना कि 3 बार में 0। अभी आपने निगम का चुनाव देखा, आपने लोकसभा का चुनाव देखा, आपने 2015 में जब जीते थे तो 20-21 हज़ार से जीते थे, 2020 में जीते 10,500 रह गए थे। वो कहाँ गए वो 10,000 वोट? उसका आकलन लगाना पड़ेगा, बोलने में कुछ नहीं है, जो जमीन पे काम करता है वो दिखता है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे रमेश दवाज जी और यहाँ के निगम पार्षद किशन बेमार जी। यही जानने आए थे कि माहौल क्या चल रहा है यहाँ पर। बाकी और क्षेत्रों से हम आपको माहौल का बताएंगे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।